नमस्कार। इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है। हम व्याख्यान संख्या 41 में हैं और इस लेक्चर में हम इस ऑक्सिलरी प्लेन पर दो उदाहरण समस्याएं हम करेंगे। आइए प्रश्न को पोस्ट करें। एक 80 मिमी लंबी रेखा का क्षैतिज प्लेन पर 30 से पर इंक्लाइंड प्रोजेक्शन ड्रा करें और इसका शीर्ष दृश्य 60 डिग्री से वर्टिकल प्लेन पर इंक्लाइंड प्रतीत होता है। रेखा के एक सिरे का मान क्षैतिज प्लेन से 45 मिमी ऊपर है। तो हम इन 45 मिमी को एचपी से किस दिशा में देखेंगे? यदि हम इस बिंदु को वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि यह 45 मिमी और 60 मिमी वर्टिकल प्लेन के सामने ऑक्सिलरी प्लेन विधि द्वारा इसके प्रोजेक्शन को ड्रॉ करते हैं। आइए हम प्रारंभ करते हैं कि पहले हम सभी ग्राफ शीटों का उपयोग करके एक सिरे के शीर्ष तथा अग्र दृश्य ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यह रेखा बिंदु तथा बी बिंदु की तरह दो सिरों के इक्वल होगी तथा एक सिरा। हम सबसे पहले इसे ड्रॉ करेंगे। हम एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे। यह एक्स अक्ष है, यह वाई अक्ष है। किसी एक छोर के शीर्ष और सामने के दृश्य को ड्रॉ करें। मान लें कि एचपी से 45 मिमी ऊपर है तो यह वर्टिकल प्लेन है और यह क्षैतिज प्लेन है जो एचपी से 45 मिमी ऊपर है। आइए हम इसे इस बिंदु से 45 मिमी से लोकेट करें। यह बिंदु है और वर्टिकल प्लेन के सामने 60 मिमी है। तो आइए यहाँ 60 मिमी हमको जोड़ते हैं। तो चलिए आइए हम इन बिंदुओं को एक प्राइम के रूप में नाम देते हैं और यह एक वर्टिकल प्लेन और क्षैतिज प्लेन है। मान लीजिए कि रेखा क्षैतिज प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों के समानांतर है और इसके शीर्ष और सामने के दृश्यों को आकर्षित करती है, क्योंकि इस रेखा को क्षैतिज प्लेन के लिए 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, जो एचपी के लिए 30 डिग्री पर एक इंक्लाइंड प्लेन ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन स्थापित करता है। तो सबसे पहले हमें एक ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन बनाना होगा ताकि 30 डिग्री के कोण पर होना चाहिए। इसलिए 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहीं भी हमारे प्रोटेक्टर का उपयोग करें। आइए हम पहले बिंदु को फिक्स करें। यह ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन है जो 30 डिग्री का कोण बना रहा है और इस ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कुछ भी
वर्टिकल प्लेन है, नीचे कुछ भी ऑक्सिलरी टॉप व्यू है। अब हम इस ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन को x1 y1 नाम देंगे। अब इस ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन पर एक ऑक्सिलरी टॉप व्यू को प्रोजेक्ट करने के लिए एक प्राइम और हमारे बी प्राइम से ड्रॉ करें। इसलिए एक बी एक भी हमें इसे लोकेट करने दें क्योंकि प्लेन की वास्तविक लंबाई 8 मिमी दी गई है। तो यहाँ से एक बिंदु हम इसे बनाया है, तो हम इसे इस प्लेन पर 8 मिमी का पता लगाने के लिए यह एक उसके समानांतर है। यहाँ यह हमारी बी एक प्राइम रेखा है और यह पॉइंट से पॉइंट है। हम इसे भी एक प्रोजेक्ट करेंगे। तो चलिए हमें इन लाइनों को गहरा करते हैं। यह मानते हुए कि यह हमें बी एक प्राइम बनाने के बाद सही लंबाई दे सकते हैं। तो आइए हम इसे एक दूरी 80 मिमी और इस एक को 45 मिमी कहते हैं। और यह एक 60 मिमी अब एक प्राइम और बी एक प्राइम परपेंडिकुलर से एक्स वाई लाइनों के लिए एक प्राइम और बी एक प्राइम परपेंडिकुलर से आईपी ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन पर ऑक्सिलरी टॉप व्यू को प्रोजेक्ट ड्रॉ करने के लिए है। तो उसके परपेंडिकुलर हम अपनी चीज़ों को स्थानांतरित करना होगा। तो हमें अपने सेट स्क्वायर गति का उपयोग करें कि इस ए एक प्राइम बी एक प्राइम इस एक्स एक्स एक वाई एक लाइन पर प्रोजेक्ट करते हैं। उन पर एक बिंदु का पता लगाने के लिए उपयोग करें। एक एक 3 एक प्रकार के बिंदु के इक्वल है। इसलिए आइए हम इस बिंदु को 3 पर इंटरसेक्ट करते हैं और यह एक 4 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमें इस तरह से एक से एक पता लगाना है। आइए हम इसे भी एक नाम दें ताकि हमारे लिए इन बिंदुओं का पता लगाना आसान हो। प्रोजेक्शन पॉइंट यह एक इस फ्रंट व्यू से 2 है। आइए हम एक से एक 3 से ए के इक्वल तक चुनते हैं। तो यह इंटरसेक्टिंग बिंदु एक एक 3 ए के इक्वल है। इस तरह से कि
हम इस बिंदु ए को 2 से B1 तक समान रूप से ज्ञात करते हैं जो 4 से स्थानांतरण के इक्वल है कि यह वह बिंदु है जिसे हम इस बिंदु B को कहते हैं और A और B में जोड़ते हैं। अब ए B यह हमारा सहायक शीर्ष दृश्य है जो इस ऑक्सिलियरी इंक्लाइंड प्लेन के संबंध में अब हमें मिल रहा है कि लाइन का यह शीर्ष दृश्य 60 डिग्री पर वर्टिकल प्लेन को झुकाव के लिए प्रतीत होता है क्योंकि हमें क्या करना है क्योंकि यह एक 60 डिग्री प्रतीत होता है इसलिए हम बनाने जा रहे हैं एक और अधिक इंक्लाइंड प्लेन जो 60 डिग्री पर वर्टिकल प्लेन को इंक्लाइंड करता है हम इस दृश्य के संबंध में ड्रॉ करने जा रहे हैं। इसलिए हमें 60 डिग्री लाइन का निर्माण करना है हमें कहीं भी वहां सभी तरह से विस्तारित करना है यह यहाँ हो सकता है हम एक और ऑक्सिलियरी व्यू का पता लगाने के लिए हमें उस दृश्य और इस प्लेन के बीच के कोण को चिह्नित करते हैं हम इसे यहाँ 60 डिग्री लाइन इसे कहीं भी चिह्नित करते हैं। तो आइए हम इस बिंदु को जोड़ते हैं इसलिए दूसरे के लिए इसे x2 लाइन और यह एक y2 लाइन के रूप में नाम दें और यह हमारा ऑक्सिलियरी वर्टिकल प्लेन है और यह हमारा ऑक्सिलियरी इंक्लाइंड प्लेन है और यह कोण है जिसे हमने 60 डिग्री बनाया है। इसलिए एक बार जब हम इस ऑक्सिलियरी प्लेन का निर्माण करते हैं तो ए और बी ए और बी से x2 y2 प्लेन के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट ड्रॉ करते हैं ताकि हमें एक वर्टिकल रेखा ड्रॉ करनी पड़े जो इस प्लेन के वर्टिकल से गुजर रही है इसी प्रकार उस बी के परपेंडिकुलर इसलिए आइए हम बी के माध्यम से एक प्लेन का उपयोग करें। हमें एक परपेंडिकुलर रेखा ड्रॉ करनी है जो उस बिंदु से होकर गुजरती है। उसी प्रकार ए के माध्यम से भी हमें अब इन रेखाओं को जोड़ना चाहिए। अब हम इन नए बिंदुओं को कहीं इंटरसेक्ट करने जा रहे हैं आइए हम उन्हें 5 नाम दें और बिंदु 6 इन बिंदुओं की रेखा का विस्तार करें ताकि हम उस वस्तु के उस ट्रू शेप का पता लगाने जा रहे हैं
हमें 5 से 1 प्राइम को ज्ञात करना होगा, जो भी दूरी हम प्राप्त करने जा रहे हैं जो कि 3 के इक्वल है, जो भी 1 प्राइम की दूरी है, इसलिए 3 1 प्राइम की दूरी यह है। हम इसे 5 से कहीं तक ज्ञात जा रहे हैं। आइए हम इसे कहीं भी वहां दिखाते हैं। इसलिए यदि हम इस रेखा में शामिल हो रहे हैं तो यह इस बिंदु को यहां 1 सेकंड इंटरसेक्ट करता है, जहां हम एक संबंध का उपयोग कर रहे हैं। 3 1 प्राइम से आने वाला 5 ए प्राइम है। इसी प्रकार जो भी 4 बी 1 प्राइम इस दूरी को भी जानकारी से गुजरना पड़ता है। इसलिए यह दूरी 6 बिंदु से जो भी स्थान हम लोकेट करने जा रहे हैं वह 4 बी 1 प्राइम से है। तो 4 बी 1 प्राइम 6 बी प्राइम के इक्वल है। इस तरह से कि यह एक 4 बी 1 प्राइम प्लेन 6 से है। हम अब इन दो बिंदुओं को जोड़ने के लिए हम लोकेट करने जा रहे हैं। अब इन दो बिंदुओं को एक प्राइम के रूप में नाम दें और इस बिंदु बी प्राइम, इसलिए ट्रू प्रोजेक्शनों का उपयोग करके इसे प्राप्त करने की पोजीशन में होगा ए प्राइम बी प्राइम। आइए हम इस पूरी बात को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं कि इस समस्या के लिए पहला कदम शीर्ष और सामने के दृश्यों को एचपी के ऊपर 45 मिमी और वीपी के सामने 60 मिमी इन लाइनों के सामने ड्रॉ करते हैं। चलो हम मानते लेते हैं कि दोनों एचपी और वीपी समानांतर हैं। अब एचपी के लिए 30 डिग्री पर इंक्लाइंड एक रेखा बनाए जो हमें ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन देता है, जो हमारे क्षैतिज प्लेन के संबंध में 30 डिग्री कोण बना रहा है और यह वर्टिकल प्लेन के लिए भी परपेंडिकुलर है। चौथा बिंदु एक से एक वाई एक ऑक्सिलरी प्लेन। यह एक उपयुक्त दूरी पर इस ऑक्सिलरी चीज से बनाया गया है। तो ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन पर ऑक्सिलरी टॉप व्यू तो ए एक प्राइम और बी एक प्राइम से प्रोजेक्शन ड्रॉ करें। ये एक से एक वाई एक रेखा के परपेंडिकुलर
हैं जो हम इस तरह से बनाते हैं कि एक ए एक 3 ए के इक्वल है और 2 बी एक इन लाइनों पर 4 बी के इक्वल है। हम इस तरह से बनाते हैं कि ए और बी बिंदु स्थित होंगे। अब एक बार जब हम ए बी को जोड़ते हैं तो हमारे पास एक लाइन ए बी लाइन होती है और यह ऑक्सिलियरी टॉप व्यू है। अब इस लाइन का यह टॉप व्यू 60 डिग्री पर वीपी के लिए इंक्लाइंड प्रतीत होता है, ताकि इसका मतलब है कि x2 y2 लाइन को 60 डिग्री पर वीपी के लिए ड्रॉ किया जाए। अब x2 y2 रेखा से इन प्रोजेक्शंस को प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्शंस को ड्रॉ करें ताकि हम ए बी प्राप्त कर सकें, जिसके लिए हम 5 का उपयोग करते हैं। प्राइम 3 ए 1 प्राइम के इक्वल है। इसी प्रकार 6 बी प्राइम हमें 4 बी 1 प्राइम से प्राप्त होगा। एक बार जब हम ए प्राइम बी प्राइम को कनेक्ट करते हैं और यह सहायक फ्रंट व्यू होगा। इसलिए यदि हम उस प्रक्रिया को फ्रंट व्यू टॉप व्यू करते हैं तो ऑक्सिलियरी इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो उन्हें सभी तरह से प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्शन से 3-4 बिंदुओं का पता लगाएं। हम जानते हैं कि यह दूरी क्या है। ए और बी लाइनों को स्थानांतरित करें। एक बार जब ए बी रेखाएं होती हैं तो वे इस संबंध में उनसे जुड़ जाती हैं कि ए बी रेखा एक और प्रोजेक्शन रेखा बनाती है। इस x2 y2 ऑक्सिलियरी इंक्लाइंड प्लेन हम प्रोजेक्शन पॉइंट के पॉइंट बी बनाते हैं। 1 से 5वें पॉइंट पर इन से आने वाली दूरी का पता लगाएं। हमारे 3 ए 1 प्राइम 3 से ए 1 प्राइम इस दूरी पर हम इसे उसी तरह से पाते हैं। 4 बी 1 प्राइम बी से 6 से बी 1 प्राइम तक हम एक बार पता लगाने के बाद पता लगाएंगे कि ए प्राइम बी प्राइम हमारे ऑक्सिलियरी फ्रंट व्यू का निरूपण करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।